नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज इफ इन ए सेट ऑफ इंटीजर्स z, मीन्स जो सेट है वो क्या है, एक z है, मीन्स इंटीजर्स का सेट है। सो इंटीजर्स का सेट हमने अभी लिखा था z इज, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 और पॉजिटिव भी होते हैं इन्फिनिटी तक। उस पर कोई ऑपरेशन स्टार दैट इज डिफाइंड सच दैट a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1 such that AB belongs to Z defined as given, then prove that star is commutative and associative। ठीक है, उससे पहले देखिए हमें यहां पे स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है वो प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे इसमें, कम्यूटेटिव। सो लेट सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव। सो देखिए कम्यूटेटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू जेड, सो ए स्टार बी दैट इज गिवन ए प्लस बी प्लस 1। नाउ बी स्टार ए देखिए ए स्टार बी, सो ए प्लस बी मीन्स फर्स्ट, पहले ए है सो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1। So in this way B star A will be B plus A plus 1 and B plus A can be written as A plus B plus 1 since A star B equals to B star A, hence star is commutative। ठीक है, ये तो हमने प्रूव किया कम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, किसकी, एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव के लिए लेट A B C बिलोंग्स टू Z। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। नाउ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सो ए स्टार इंटू बी स्टार सी, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, सो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1, सो वी गेट बी प्लस सी प्लस 1। नाउ दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, सो वी गेट फर्स्ट प्लस सेकेंड, सो बी प्लस सी प्लस 1, this is first this is second and plus 1, so we get a plus b plus c plus 2। ठीक है, ये हमारे पास a स्टार b स्टार c हुआ। नाउ कम टू a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, सो वी गेट a plus b plus 1। नाउ स्टार c, नाउ दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, सो a plus b plus 1 फर्स्ट plus second and plus 1, so we get a plus b plus c, a plus b plus c, 1 plus 1 2। देखिए यहां भी a plus b plus c plus 2 और दिस इज ऑल्सो a plus b plus c plus 2 since a star b star c equals to a star b star c, hence star is associative, star is associative। so प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सो ये 2 पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुए। नाउ कम टू ऑल्सो फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। सो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए देखिए कल हमने बात किया था, आइडेंटिटी के लिए मीन्स ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जो ई जो है, ठीक है, ई ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट ए ई बिलोंग्स टू जेड। यहां से जो जेड है वहां से हमने 2 एलिमेंट्स लिए, फर्स्ट वन इज ए सेकेंड वन इज ई, सच दैट पहले हम ये प्रूव करते हैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, मीन्स ये पार्ट इक्वल्स टू ए के हैं और ये पार्ट्स इक्वल्स टू ए के हैं। इन दोनों को सोल्व करके जो ई की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो पूरा सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है जिस पे अप्लाई हो रहा है, उस पूरे सेट के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट जो है
वो ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मींस चाहे जितने भी सेट हैं, -3 सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इन सब के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा। इनके इनवर्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। दे मे बी डिफरेंट और सेम। कौन सा? इनवर्स एलिमेंट मे बी सेम और डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, बट आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी सेम फॉर ईच एलिमेंट। सो अब हम बात करते हैं ए स्टार ई। देखिए ए स्टार बी कैसे डिफाइन इस सेट में? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1। सो ए स्टार ई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1 इक्वल्स टू ए, एंड यहां पे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1 इक्वल्स टू ए। सो देखिए यहां से ए एंड ए कैंसिल, वी गेट ई इक्वल्स टू -1। यहां से मुझे मिला ई इक्वल्स टू -1, एंड यहां से ए एंड ए कैंसिल, सो साइड चेंज होगी देन नेगेटिव, सो वी गेट ई इक्वल्स टू -1। देखिए बोथ वैल्यूज ऑफ ई आर सेम, दैट इज -1। अगर वैल्यू डिफरेंट हो जाती, यहां ई की वैल्यू डिफरेंट, यहां ई की वैल्यू डिफरेंट, सो इस सेट का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। उस कंडीशन में देयर इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर दिस सेट, फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन यहां पे हम देखें दोनों वैल्यूज ऑफ ई आर सेम, बोथ वैल्यूज फॉर ई आर सेम, so this is the identity element. Hence identity element e equals to -1। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? -1। ठीक है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स। सो अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ integers. So let AE belongs, you can say that AB belongs to Z such that B is इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई भी एलिमेंट ए है, उसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स। सो उसका इनवर्स क्या है? बी, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है, सच दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हेंस अगर ए जो एलिमेंट है उसका बी जो है इनवर्स है, सो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, तब बताया था कि इनवर्स एलिमेंट के लिए एलिमेंट और उसका इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके इक्वल होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ए। सो सिंस अगर ये इनवर्स एलिमेंट है, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, सो अब देखिए क्या करेंगे। हेंस ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ए इज दिस स्टार बी। सो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, सॉरी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सो ए प्लस बी प्लस 1 equals to E, this is E, और E means E denotes to identity element, E represents identity element, और identity element is -1। पूरा का पूरा जो सेट है, for this complete set, for this binary operation, identity element will be same, so identity element क्या होगा? -1। so ये वैल्यू A स्टार B इक्वल्स टू E को मैंने इस तरीके से लिखा, एंड इस वैल्यू को हम लिखेंगे B स्टार A इक्वल्स टू E, सो यू कैन राइट B प्लस A प्लस 1 इक्वल्स टू B स्टार A, दिस इज 1 इंटू E इक्वल्स टू E मीन्स -1। सो इन दोनों को हम चेक सोल्व करें, देन देखिए हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो B इक्वल्स टू, ये साइड उधर जाएगा, सो -1, हियर इज -1 ऑलरेडी, ये -1 चेंज होगा, देन -1 एंड -A, एंड this is -1 and -A, so you get B equals to minus common लिया, then 2 plus A, or you can say that -2 minus A equals to minus common ले, then we get 2 plus A। यहाँ हमारे पास B equals to minus common लिया, then we get, or you can write -2 minus A, and B equals to
माइनस कॉमन लिया, 2 प्लस ए, सो हैंस इनवर्स ऑफ ए इज -2 प्लस ए। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वी कैलकुलेट आइडेंटिटी एलिमेंट, जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, सो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां भी e की वैल्यू -1, यहां भी e की वैल्यू -1। इफ बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, सो फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवर्स की। सो इनवर्स में कंपल्सरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम हो। इनवर्स के लिए इट्स नॉट कंपल्सरी कि बोथ वैल्यू शुड बी सेम। अगर सेम है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में बोथ वैल्यूज आर सेम, सो ए का एक ही इनवर्स होगा, दैट इज दिस वन। ठीक है, लेकिन अगर बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, इफ बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, सो जो हमारा ए है उसके लिए 2 इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। सो ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, यूनिक होगा, बट इनवर्स एलिमेंट में बी डिफरेंट और मोर देन 1। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास यही है। सो अब देखिए, अगर मुझे 5 का, सपोज मुझे इस सेट में 5 का आइडेंटिटी 5 का इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए पहले आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? -1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए सेम होता है। -3 का भी आइडेंटिटी -1, -2 का भी आइडेंटिटी एलिमेंट -1, 0 का भी आइडेंटिटी एलिमेंट -1, 3 का जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट -1। अब हम बात करते हैं इस पे। सो यहां 5 का इनवर्स एलिमेंट, सो a इज 5, सो यहां पे 5 पुट करेंगे, सो 5 + 2 इंटू माइनस, सो -7। 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट -7, 9 का 5 का इनवर्स एलिमेंट -7, 5 का इनवर्स एलिमेंट -7, 9 का इनवर्स एलिमेंट 9 + 2 इंटू माइनस, सो -11। अगर हम बात करें 0 का इनवर्स एलिमेंट, सो वी गेट -2, और -2 का अगर मैं बात करूं -2, सो a की जगह -2 पुट करेंगे, सो 2 और -2 वी गेट 0, सो -2 का इनवर्स एलिमेंट 0। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन।